जीवन को नई उमंगें देने की कोई उम्र नहीं होती। इस चीज़ की मिसाल साबित करती हैं शीला जी, जो आज हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे कि उन्होंने कब से शुरुआत करी कि वो ऊनी चीज़ों से क्रोशिया के साथ उसको बुन करके और बच्चों के लिए टॉय, शॉल, स्वेटर्स बनाती आ रही हैं। अभी फ़िलहाल उनकी उम्र जो है वो 81 की है। और जानते हैं कि किस तरीके से शुरुआत करी, कैसे माँ ने सिखाया या कुछ कोचिंग ली थी। जानते हैं जी। आपका ETV में बहुत बहुत स्वागत है। जब ये कोरोना फैला था ना, तो उस वक्त कहीं मंदिर गुरुद्वारे जा नहीं सकते थे। पहले हम मंदिर चले जाते थे, तो कहीं जा नहीं सकते थे। घर में सारा दिन कितना क्या बंदा काम करेगा। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तेरे को जो पुराने पड़े हो, बाजार खुले नहीं थे कि अब बाजार से ऊन ले आए। तो मैंने कहा जो पुराने तेरे पास मफलर स्वेटर कुछ पड़े हैं तो दे, मैं कुछ टाइम तो अपना पास करूँ। उनको उधेड़ के फिर से बनाते हैं। उसने मेरे को निकाल के दिए और मैंने बनाने शुरू किए। जब बना के तैयार किए तो इसको तो बड़ा अच्छा लगा कि मम्मी ये तो बहुत सुंदर बन गए हैं। मेरे को दादी नहीं कहती, ये मम्मी कहती है। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर बन गए हैं, तो क्यों ना इनको मैं पेज पे डाल के, तेरा टाइम भी पास हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। आपने बताया कि इन्होंने, वो कौन है जिन्होंने आपको ये ताकत दी कि कुछ एक अलग किया जा सके? पोती बेटी क्या नाम हुआ उनका? युक्ति बजाज। युक्ति जी। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपके साथ में ही रहती है? हाँ, ये मेरे पास। तो ये कब आपने सिलाई करना कब सीखा, क्रोशिया चलाना, हाथ में लेना? ट्रेनिंग ली थी कहीं से? ट्रेनिंग तो मैंने स्कूल टाइम में ही ली हुई थी। अच्छा। से काम करते थे, आता तो था ही, लेकिन शुरुआत जो काम की है वो इस वक्त से, कोरोना के टाइम में। सबसे पहले क्रोशिया कब पकड़ी आपने? अभी थोड़ी बातचीत में बताया था कि 2 साल की थी आप जब आपने। 2.5 साल की थी। 2.5 साल की तब तो पाकिस्तान बना था, पार्टीशन से हम वापस आए थे। दूसरी क्लास में मैं पढ़ती थी, तो तब सिलाई के लिए मेरे को माँ ने बिठाया कि बैठ के तो बना। मेरे को उस वक्त आता नहीं था, टेढ़ा सीधा बन गया, तो माँ ने खुद मारा। मैं रोती रोती अपनी बुआ के घर में चली गई। मैं कहा बुआ मेरे को आता नहीं, माँ ने मारा। बुआ कहने लगी कोई बात नहीं, अब रात हो गई है तो सो, खा पी के सुबह उठेगी, स्कूल से आएगी तो मैं तेरे को सिखा दूँगी। मैं स्कूल के लिए स्कूल से आई तो बुआ ने प्यार से बैठा के सिखाया और एकदम से आ भी गया। फिर मैं आ गई अपने घर। तब से ही बस जी। आपने 11वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद आपकी शादी हो गई और आप दिल्ली आ गई। मतलब पश्चिमी दिल्ली में आकर के बसी, उत्तम नगर और अब जनक। नहीं, तब हम कुरोल फैज रोड पे आए थे। अच्छा, शादी मेरी फैज रोड पे। अच्छा, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। हाँ, तो उसके बाद भी इस काम को जारी रखा था, बनाना? नहीं, मेरी 3 नंदे थी, 3 देवर थे, 7 भाई बहन थे। ये सारे अभी कुंवारे थे। सबसे पहली शादी मेरी हुई। अच्छा। बड़े हम थे। तो फिर वो छोटे थे तो उनके कभी किसी का स्वेटर बनाना है, किसी के मोजे बनाने हैं, किसी को टोपी बना के देनी है। तो ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता। नंदे कुंवारे थे, उनके दहेज के लिए सामान बनाना करना। वो बनाए, फिर उनकी शादी हो गई, अपने भी बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बनाने करने। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहा। घर के काम में बाहर का किसी का नहीं किया। बाहर का अगर पास पड़ोस ने किसी ने कह भी दिया तो उनका कर दिया, लेकिन उनसे पैसे वगैरह का तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। प्यार से बस बनाते थे। जी बिल्कुल। आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, ये एक नई तरीके की चीज़ है जो कि आपकी पोती युक्ति ने करवाई है। तो इससे आपको कितना हौसला मिलता है, कितनी ताकत मिलती है और कितना समय दे पाती है अभी सिलाई कढ़ाई में? इसको मेरे को हौसला इसलिए मिला कि मेरे कस्टमर, क्या मेरे बच्चे ही हैं, कस्टमर भी मैं नहीं कहती, मैं तो बच्चे कहती हूँ। उन्होंने मेरे को प्यार से बोला कि हमें बहुत चीज़ पसंद आई। उससे मेरे को बहुत ताकत मिली और मैं उनका शुक्रिया नहीं वर्णन नहीं कर सकती जितनी मेरे को खुशी मिली कि हाँ मेरी बनाई हुई चीज़ बच्चों को पसंद आई है। तो फिर इस तरह से जिसके पास भी चीज़ गई, मैं उनको आशीर्वाद भी दे के भेजती और प्यार से बना के भी भेजती। तो बड़े खुश होते फिर मेरे को और ताकत मिलती कि और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ। तो इस तरह से हम जी। कहना नहीं चाहिए पर आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहाँ पर लोग सोचते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि आपने एक नई शुरुआत करी। कितने समय काम कर पाती हैं? क्या वो पहले की तरह आज भी वो स्पीड है वो सिलाई और बुनाई करने में? स्पीड तो है तो थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन मेरे को लगता है कि फिर भी भगवान की कृपा से काफ़ी कर गई। कितनी, कैसी दिनचर्या कैसी रहती? सुबह उठ कर वॉक करना या फिर पूजा? वॉक वगैरह मैं नहीं कर पाती, मेरी टांगें नहीं चलती हैं। बस नहा धो के अपना तो पाठ पूजा करी और फिर ड्यूटी पर शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में चाय पानी काम वाली आती है, वो बना देती है। चाय पी ली, उसके पानी पी लिया। काम करती है। जीवन हमेशा सुकून भरा रहा या कभी कुछ उतार चढ़ाव भी आया जीवन में? जीवन में उतार चढ़ाव तो क्या कहूँ, सबके ही आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आए, लेकिन उस भगवान ने अपना हाथ थामा रखा था।
निपट गई। कितने बच्चे? 3 बच्चे, एक लड़का था, 2 लड़कियां थी। अच्छा। लड़का तो रहा नहीं, बस उसी का सबसे ज़्यादा दुख है। बहू भी चली गई, बेटा भी चला गया। किस वजह से, मतलब क्या हो गया था? एक्सीडेंट हुआ दोनों का। पति देव कब तक रहे साथ में, उनका वो साथ कब तक रहा? इसकी मम्मा गई, उसके बाद वो चारपाई से ही नहीं उठे। मेरे घर की नींव हिल गई, मेरे घर की नींव हिल गई। उसके बाद 16 में वो भी चली गई, 9 महीने बाद। जी युक्ति जी, आपने अपनी दादी या मैं कहूँ माँ को इतनी बड़ी शुरुआत करवाई है, कैसा लगता है आपको इनको हौसला देख कर भी? बहुत ही अच्छा लगता है इनको खुश देख के। जब ये कुछ बनाती हैं, हम वो भेजते हैं, फिर जब उनके रिप्लाई आते हैं ना किसी के भी, तो मैं मम्मी को सब कुछ बताती हूँ कि देखो इन्होंने ये भेजा। वो देख के जो दादी के मुंह पे स्माइल होती है ना, वो आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आप शुरुआत से इनके साथ रही, उन्होंने बताया कि मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, तो उसके हाँ बाद आप जी। शुरू से इनके साथ हाँ। रही, टच बहुत ज़्यादा रहा। तो ये कैसे शुरू करने की योजना कैसे है कि अब दादी को कुछ मतलब काम को नहीं, काम को पहचान मिलनी चाहिए, ये योजना कैसे बनाई? ये लॉकडाउन में मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, घर से काम करना स्टार्ट किया। तो देखा दादी पहले टीवी देखती थी, थोड़ा बहुत मंदिर जाती थी। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर रही दादी अकेली, इतना बोर हो जाती थी। तो वहीं से, जैसे अभी दादी ने बताया कि उन्होंने मुझे बोला पुरानी चीज़ें दो, खोल के नया बनाए, बस वहीं से आइडिया आया। रैंडम एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, फॉलोअर्स थोड़े थोड़े आए। इनिशियली कुछ महीनों तक कोई ऑर्डर नहीं आया था। फिर कुछ छोटे ईयरिंग्स का हमें अभी भी याद है, पहला ऑर्डर आया था, वो गया। तो धीरे धीरे करके ग्रो हुआ ये। अब और दादी नानीज जुड़ी हैं हमारे साथ जो ये काम करती हैं, और वो भी बहुत खुश हैं। वो आती हैं, मिलती हैं, दादी को कहती हैं कि हम बहुत खुश हैं, अब हम भी थोड़े से पैसे कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो आसपास जितने लोग इस काम के साथ जुड़ रहे हैं वो सब बहुत खुश है। जी बिल्कुल। किस तरीके से सेलिंग, किस तरीके से, मतलब क्या इंस्टाग्राम पर ही है या कोई स्टोर है आपका जहाँ से कोई मंगा सके, या किसी को भी अगर ऑर्डर करवानी है खूबसूरत टॉयज है, और अभी तो विंटर खत्म ही हुआ है, अब गर्मियाँ शुरू हुई, तो उससे पहले शॉल स्वेटर्स मिलते हैं, वो कैसे ऑर्डर्स करते हैं? अभी कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पेज है कॉट क्राफ्ट 100 के नाम से, जहाँ पर आप DM करके ऑर्डर कर सकते हो। और एक वेबसाइट भी है, वो बायो में लिखी हुई है, वहाँ पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जी, जब पहली बार आपको आपकी इस हुनर के लिए पैसे मिले तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। पैसों की मेरे को उतनी खुशी नहीं हुई जितना कि उन्होंने मेरे को प्यार से बोला कि हमें आपकी चीज़ बहुत पसंद आई, मेरी सास माँ को भी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा बनाया आपने। मेरे को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी बिल्कुल, आपका ये हुनर इतना अनोखा है कि ये आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सीखना चाहिए। कभी आपने योजना बनाई कि कुछ नई लड़कियों को, नए बच्चों को, या कहे तो पुरुषों को भी सिखाया जाए? सिखाने की कोशिश करी है, कुछ क्लासें ली हैं। मैंने नहीं सिखाई, लेकिन जिसको मैं सिखाया था ना, उसने आके क्लासें ली हैं। अच्छा। तो उन्होंने सिखाया भी है। अच्छा जी, अब किस तरीके से देखती है कि कैसे साथ में रहती हैं आप, या जॉब करने लग गई, और आपने बताया कि अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई है, तो अब कैसे मैनेज होती है चीज़ें? अभी ऐसा होता है कि है तो वर्क फ्रॉम होम ही, तो ऑफिस के साथ साथ ब्रेक टाइम में या अर्ली मॉर्निंग या शिफ्ट के बाद टाइम मिलता है तो मैं बिजनेस पे ध्यान देती हूँ। और मेरा घर भी पास ही है, तो मैं रोज़ आती हूँ यहाँ पे। तो सब मैनेज हो जाता है। ये तिजोरी गार्डन पास में। अच्छा। ये बताइए, एक जैसे कि ये वाली डॉल है, ये बहुत खूबसूरत है, तो ये कुछ आपने कहीं से डिज़ाइन देख के कुछ बनाया था, या फिर आपकी खुद की अपनी मन की? मैं डिजाइन देख के बनाया था। कितना समय लग गया था इस एक को बनने में? एक दिन तो पूरा लग गया। अच्छा, इस एक को। और अगर इसकी कीमत की बात करें ब्रिकिंग तो? का काम है ना इसमें। ब्रिकिंग का काम है। ब्रिकिंग काम में आके बनाओ, मुंह बनाओ, बनाने में टाइम लग जाता है। इसकी क्या कीमत ये लेते डॉल हैं? है 1600 की। ओके। तो जैसे कि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें सेल होती है, शॉप्स हैं, उन पर आप लोग योजना बना रहे हैं कि बाहर जाकर के, जैसे कि दिल्ली हर्ट है और जनकपुरी हर्ट भी है, वहाँ पर भी जाकर के एक स्टॉल लेकर के कुछ शॉप खोली जाए? अभी ऐसा हमने कुछ किया नहीं है, बट हम प्लान कर रहे हैं एग्जीबिशंस में या स्टॉल्स में, या जैसे फेस्टिवल्स भी होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम कोई मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। जी बिल्कुल। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि अपनी उम्र के लोगों को कैसे बताएं कि आप कभी, मतलब उम्र मायने नहीं रखती, केवल आपके हौसले मायने रखते हैं? 2 शब्दों में। हौसला होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि हम कर नहीं सकते। करना चाहे इंसान तो बैठे बैठे ही तो करना है, कर सकता है। जी बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं कि हम कर नहीं सकते। जैसे शरीर चले, अगर चलने वाला चल सकता है तो चलने वाला काम कर सकता है। हमारे से नहीं अब चला जाता तो हम बैठने वाला काम कर सकते हैं।
बैठने वाला तो होता है, लेकिन कोई भी- हौसला नहीं हाथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हार कभी नहीं मानी। इसको भी यही बोला हुआ है कि चाहे छोटा ऑर्डर आए चाहे बड़ा आए, मना नहीं करना किसी को। छोटा हम बनाएंगे तो बड़ा कौन बनाएगा। जी, छोटे की बात की आपने, तो आपने बोला इयररिंग्स भी आप लोग बनाते हाँ, हैं, सब चीज़ बनाई है। और बड़े की बात करें तो सबसे बड़ी क्या चीज़ बनाई है अभी तक? शॉलें बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, मफलर बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। ये आपने की बोल देने स्कर्ट। स्कर्ट। हाँ, स्कर्ट बनाई है, पजामे बनाए हैं, सब चीज़ बनाई है। चीज़ें बनाई हैं। और कितने ड्रेसें तरीके बनाते हैं। क्या चीज़? ड्रेसें भी बनाई, ड्रेसेस, बच्चों की या बड़ों की भी? बच्चों की भी बड़ों की। तो मना हर नहीं करते। जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं। अगर आप न्यू बॉर्न से स्टार्ट करो, उनके लिए टॉयज़ बनते हैं, रैटल बनते हैं जिनमें घुंघरू की आवाज़ होती है, कपड़े उनके, स्वेटर, स्वेटर्स बनते हैं, इनर्स बनते हैं। फिर आप टीनेजर्स पे आ जाओ तो एक्सेसरीज़ हैं, बालों की, ईयरिंग्स की, फैशन आइटम्स हैं, मफलर्स हैं। फिर आप और बड़ी जनरेशन पे आ जाओ तो स्वेटर्स हैं, मफलर है, विंटर कैप्स आती हैं, होम डेकोर के लिए भी बेडशीट्स, हैंगिंग्स, बहुत सारी। तो सब कुछ मिलेगा आपको इस पेज पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग चाहेंगे कि एक बार शीला जी के हाथ से बनी हुई जो क्रोशिया की आकर्षित चीज़ें हैं उनको ऑर्डर कराएं। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।